गर्मियों की तपती सुबह एक सुहागन स्त्री नंगे पांव, हाथ में पूजा की थाली, आंखों में अटूट विश्वास और हृदय में अपने पति के लिए अटूट प्रेम। यह दृश्य है वट सावित्री व्रत का, एक ऐसा व्रत जिसे हिंदू धर्म में पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई? कौन थी माता सावित्री जिन्होंने स्वयं यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे? कहानी शुरू होती है राजा अश्वपति से। उनके कोई संतान नहीं थे। काफी वर्षों तक तपस्या करने के बाद देवी की कृपा से उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई जिनका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही तेजस्विनी, सुंदर, बुद्धिमान और पतिव्रता स्वभाव की थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने स्वयं अपना पति का चयन किया। उन्होंने चुना सत्यवान को, जो वन में रहने वाले थे, क्षत्रिय थे, धर्मात्मा और वीर राजकुमार थे। लेकिन नारद मुनि ने चेतावनी दी, सत्यवान गुणवान अवश्य है, लेकिन उनकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। राजा अश्वपति घबरा गए, लेकिन सावित्री ने कहा, मैंने एक बार जिसे अपना पति मान लिया है वही मेरे जीवन के स्वामी है। और सावित्री के जिद पर उनका विवाह हो गया सत्यवान से। सावित्री जंगल में अपने पति के साथ रहने लगी। दिन बीतते गए और वह अंतिम दिन आ गया। सावित्री ने 3 दिन का कठिन व्रत रखा। न अन्न न जल, केवल पति की रक्षा की प्रार्थना। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए। सावित्री भी साथ में गई। अचानक से सत्यवान के सिर में दर्द शुरू हुआ और वे सावित्री की गोद में गिर पड़े। तभी वहां प्रकट हुए यमराज, जिन्होंने सत्यवान के प्राण निकालने आए थे। और यमराज ने सत्यवान के प्राण निकाल लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। लेकिन सावित्री भी पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बोले, देवी अब लौट जाओ, यह धर्म का नियम है। सावित्री बोली, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मैं भी जाऊंगी। और ऐसा कहकर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज के बहुत मना करने के बाद भी सावित्री नहीं मानी और उनके पीछे पीछे वो जाने लगी। तभी उनकी भक्ति, बुद्धि और प्रेम देखकर यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सावित्री मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? सावित्री ने पहले अपने ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर उनका खोया हुआ राज्य मांगा। यमराज ने सब दे दिया। फिर बोले, अब लौट जाओ, लेकिन सावित्री चलती रही। यमराज फिर प्रसन्न हुए और बोले, एक और वर मांगो। सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दे प्रभु। यमराज ने वरदान दे दिया। तभी सावित्री मुस्कुराई और बोली, प्रभु बिना पति के मैं 100 पुत्रों की माता कैसे बन सकती हूँ? यमराज समझ गए। वे सावित्री की बुद्धि, निष्ठा और पतिव्रता धर्म से पराजित हो चुके थे और उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। यमराज को भी
सत्यवान का प्राण लौटाना पड़ा। ऐसी पतिव्रता सावित्री की जीत पर। और तभी से वट सावित्री व्रत की शुरुआत हुई। ऐसी निष्ठा, भक्ति, पतिव्रता, प्रेम पूजनीय है और यमराज भी उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें उनके पति का लंबी उम्र होने का आशीर्वाद देकर उनके पति का प्राण लौटा देते हैं और यमराज वापस चले जाते हैं। इसी तरह से सावित्री का खोया हुआ राजपाट, उनके ससुर जी की जो आंखें नहीं थी, रोशनी चली गई थी, वो आंखें भी वापस आ गया, खोया हुआ राजपाट भी वापस आ गया, उनके पति के प्राण भी लौट आए। उनके भक्ति, निष्ठा, प्रेम और शक्ति के कारण ऐसी पतिव्रता स्त्री को हम सत सत नमन करते हैं। और तभी से शुरुआत होती है वट सावित्री पूजा व्रत की। वट वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है? वट वृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना जाता है। माना जाता है कि वट वृक्ष में स्वयं त्रिदेव निवास करते हैं। इनकी जड़ी, लंबी आयु, शाखाएं, सुख, समृद्धि और छाया रक्षा का प्रतीक है। इसीलिए महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर धागा बांधती हैं। 2026 में वट सावित्री व्रत भारत में जेठ अमावस्या के दिन मनाया जाएगा। इनकी पूजा विधि कैसे करना चाहिए? पूजा विधि: सुबह स्नान करें, 16 श्रृंगार करें, वट वृक्ष के पास जाएं, जल, रोली, चावल, फूल चढ़ाएं, कच्चा धागा 7 बार लपेटें, सावित्री और सत्यवान की कथा सुनें, पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। वट सावित्री पूजा पति की लंबी उम्र के लिए सबसे शक्तिशाली व्रत है। सावित्री ने यमराज से भी पति को वापस ले आया था। वट सावित्री व्रत की सच्ची कथा हर सुहागिन महिला जरूर सुने। वट वृक्ष बरगद की परिक्रमा आमतौर पर 7, 11, 21 या 108 बार करने की मान्यता है। वट सावित्री व्रत के दौरान महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए कच्चे धागे सूत को वट वृक्ष के चारों ओर लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करती हैं। परिक्रमा करते समय वट वृक्ष के तने में कलावा या कच्चा सूत लपेटा जाता है। परिक्रमा की संख्या विशेष कामना के लिए 7 बार या उससे अधिक बार 21, 11, 108 परिक्रमा कर सकते हैं। वट वृक्ष में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास माना जाता है। वट सावित्री व्रत या पूर्णिमा के दिन पूजा के बाद परिक्रमा करना शुभ माना जाता है। परिक्रमा श्रद्धा और नियम के साथ करनी चाहिए। 2026 में वट सावित्री पूजा कब है, कब मनाया जाएगा? इसका टाइम टेबल इस प्रकार: वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत शनिवार 16 मई को मनाया जाएगा। यह व्रत जेठ मास की अमावस्या तिथि को सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगा, यानी कि वट सावित्री पूजा का प्रारंभ 16 मई 2026 को सुबह 5:11 बजे से अमावस्या तिथि समाप्त यानी व्रत की समाप्ति होगी 17 मई 2026 को रात के 1:30 बजे तक। इस दिन बरगद वट के पेड़ की पूजा की जाएगी। इस वर्ष वट सावित्री व्रत के दिन शनि अमावस्या का विशेष संयोग बन रहा है, इसीलिए इस बार का वट सावित्री पूजा बहुत खास है, क्योंकि ऐसा वर्षों बाद संयोग बन रहा है जब अमावस्या भी उसी दिन है और वट सावित्री पूजा भी उसी दिन है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर बरगद की पेड़ की परिक्रमा करती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। हर सुहागिन महिला को यह व्रत जरूर रखना चाहिए।
और परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए और सावित्री सत्यवान की कथा भी पूरी निष्ठा के साथ सुननी चाहिए। जय माता सावित्री। अगर आपको भी लगता है कि सावित्री पूजा विशेष है और पति की लंबी उम्र के लिए रखना चाहिए तो कमेंट में जय माँ सावित्री ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।